हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल sscupscpdf.com। बच्चों, हम लास्ट क्लास में परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम थोड़ा से आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक लेवल से बिल्कुल। तो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 6-7 महीने से ऑलरेडी वो मैथ्स पढ़ रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे मेरा परसेंटेज अच्छा है। लेकिन बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड बनाने आया हूँ। ठीक है बच्चों, तो हो सकता है कि जो आपने पढ़ा हो मेरे एप्टीट्यूड से अलग होगा, तो उस मेरा जो अगर आप तरीका सीखेंगे, हो सकता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। तो ये क्लास बच्चों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो मैं अभी आपको एक पहले डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको फ्रैक्शंस पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, और फ्रैक्शंस की सारी वैल्यू धीरे धीरे आपको कराता रहूंगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। मेरे पास क्वेश्चन है 38% ऑफ, मान लो 3600। ठीक है, मेरे को इसका 3600 का 38% निकालना है। तो मेरे पास एक मेथड है कि मैं इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दूं। तो ये हो गया मैंने 38 इंटू 36 कर दिया मैंने। तो 8 6 48, 4 6 3 18, 8 दिया 24। ये हो जाएगा मेरा 42 और 4 46। 46 में 4 कैरी गया, 3 दिया 9 और 4 13। ये हो गया बच्चों मेरा 1368। ठीक है, एक तो मेरा ये मेथड हो गया। एक और मेथड बताता हूं मैं आपको। क्या करेंगे कि मैं इसका, मान लो मैं इसको मैं 40 माइनस 2 लिख लूं। ठीक है, 40 माइनस 2 लिख लिया मैंने। तो मैं इसका क्या करूंगा कि मैं इसका 40% निकाल लूंगा। तो पहले मैं इसका 10% निकालूंगा। तो 10% होगा मेरा 360। तो 360 को मैं गुणा 4 कर दूंगा तो 40% आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 1440। ठीक है बच्चों, ये 1440 आ गया। अब मैं इसका क्या करूंगा, 2% निकालूंगा 3600 का। तो 3600 का 2% कैसे निकलेगा, मैंने आपको क्या बताया था कि देखो ये 600 है, तो 600 का ये हो गया मेरा 100%। ये 60 एक पॉइंट इधर ले लिया, तो ये 10% हो गया। और मेरा 1% हो जाएगा कितना, 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, और 0.1% हो जाएगा मेरा 0.6। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो बच्चों क्या करेंगे कि इसका 2% कैसे निकालेंगे, 10% और 1%। तो हो जाएगा मेरा 36। 36 दूनी 72। 72 इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 1368। ठीक है बच्चों, एक तो मेथड हो गया ये। एक और बता देता हूं कि इसको मैं क्या करूं, इसको मैं कर लूं 50 माइनस 10 माइनस 2। 50 माइनस 10 माइनस 2 ऐसे लिख सकता हूं बच्चों मैं इसको। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो मैं इसका 50% किसी चीज का क्या होता है, आधा होता है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा 1800। ठीक है, इसको मन मन में कर देंगे, इसको हो जाएगा 360 और माइनस 2% कर देंगे तो माइनस 2 आया था मेरा 36 दूनी 72। इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 1368। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के मैंने 3 तरीके बता दिए। तो आप जिस क्वेश्चन में आपको कम टाइम लगेगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों चलो अब ना मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में एग्जाम में आया हुआ है, और आरआरबी में भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये क्या है कि इफ x इज 80% ऑफ y, देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि अगर x y का 80% है, ठीक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। तो y x का कितना परसेंटेज होगा। बच्चों, इसमें बोला है कि x जो है मेरा 80% है y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मेरा x y के रिस्पेक्ट में 80% है। तो उसने पूछा कि x के रिस्पेक्ट में y कितना प्रतिशत होगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, देखो मान लो मेरा जो y है वो 100 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो अलग से मेथड, मतलब डिफरेंट एप्टीट्यूड। अगर मेरा y 100 है तो मेरा x हो जाएगा 80। ठीक है बच्चों, जब उसने मेरे को बोला कि x y का 80% है, तो मतलब कि अगर y मेरा 100 है तो x मेरा 80% हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि x के रिस्पेक्ट में y कितना प्रतिशत होगा। तो भाई देखो, x के रिस्पेक्ट में बात कर रहा तो x आएगा मेरा नीचे डिनोमिनेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो नीचे आता है। तो ये आ जाएगा मेरा 80 नीचे, और मेरा 100 आ जाएगा ऊपर। इसकी मैं गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 5/4, और ये आ गया मेरा 25, ये आ गया मेरा 125%। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 125%। अब मैं आपसे बोलूं, आप बोलोगे कि सर ये कम से कम 20 या 25 सेकंड ले लेगा क्वेश्चन, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं ये क्वेश्चन शायद 1 या 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा सॉल्व, अगर ऑप्शन इस तरह के दे रखे हैं। तो देखो
क्या होता है कि अगर अगर ये x जो है y से कम है 100% से, मतलब कि x इज 80% ऑफ y, मतलब y से 100% से कम है, ठीक है, तो क्या होगा कि y हमेशा मेरा 100% से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। x इज 80% ऑफ y, मतलब कि वो 100% से कम है x y के रिस्पेक्ट में, तो ये जो y होगा वो x के रिस्पेक्ट में हमेशा 100 से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां तक तो ये बात होगी, हमेशा कभी भी ऐसा इस तरह के ऑप्शन आ जाए जो कि अगर x y के रिस्पेक्ट में 100% से कम दे रखा है, तो हमेशा बिना आंख बंद करे अगर जो भी ऑप्शन तुम्हारा 100 से ज्यादा होगा ना, उस पर टिक करके आगे बढ़ जाना, ठीक है बच्चों। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू दे रखी है, तो y की वैल्यू निकालनी है x के रिस्पेक्ट में। अभी क्या है बच्चों कि मान लो मैं ना इसकी संख्या बदल दूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ पे संख्या बदल दूं, मैं इसको कर दूं यहाँ पे कि अगर ये 120% है, ठीक है, ये 120% है, तो बताओ कि x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या होगी। अगर x ज्यादा दे दिया, अगर x ज्यादा दे दिया तो ये ध्यान रखना कि y फिर छोटा होगा 100 से, ठीक है। आंख बंद, बिना आंख बंद, मतलब आंख बंद करके आप ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला ऑप्शन टिक कर देना। अगर इधर कम दे दिया तो उधर वाला, अब देखो इंटरचेंज किया, अगर इंटरचेंज हो रहा है तो केवल इस चीज पे ध्यान देना कि x और y में बात हो रही है और इस पर उसके रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है, तो आप क्या करोगे कि अगर इधर कम दिया है तो जो ज्यादा होगा 100 से वो टिक कर देना, और अगर इधर 100 से ज्यादा दिया तो 100 से कम होगा ऑप्शन में, वो टिक कर देना, ठीक है। इसको देखो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्यूशन कैसे होगा कि मान लो मेरा क्या है कि x इज 120% ऑफ y, तो मैं फिर से y को 100 मान लूं, ठीक है, ये मेरा y हो गया। उसने बोला कि जो x है वो y का 120% है, तो ये हो गया मेरा 120%, ठीक है। अब उसने पूछा कि x के रिस्पेक्ट में y की क्या वैल्यू होगी, तो मेरा x हो गया 120 x के रिस्पेक्ट में, तो x आ जाएगा मेरा हर में, डिनोमिनेटर में, ठीक है, और जो मेरा y होगा वो पहुंच जाएगा मेरा न्यूमरेटर में, अंश में, तो ये जाएगा मेरा 100 ऊपर और गुणा में 100 डाल देंगे, ठीक है। तो इसको 0 से 0 कैंसिल, 5 6, ये आ जाएगा मेरा 83:1/3%, ठीक है बच्चों। अब देखो ये हुआ कैसे, कैसे होगा, देखो मेरा यहाँ 5/6 आ गया, तो 5/6 गुणा 100 किया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया मेरा 83:1/3%, ठीक है बच्चों। अब ना मैं आपको थोड़ी फ्रैक्शन वैल्यू करनी बताता हूँ, ठीक है, कि जो हम परसेंटेज में जो फ्रैक्शंस यूज करते हैं उसकी हेल्प से क्या होगी, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो परसेंटेज दिया होता है और उसको सॉल्व करना होता है, लेकिन वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के हम उसको डिवाइड करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है, और इतना आसान तरीके से सिखा दूंगा कि आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या है कि मेरा क्या होता है कि 100% मेरा 1 होता है, ठीक है, और ये मान लिया कि मेरी कोई लैंड है, ठीक है, ये पूरी लैंड है किसी फार्मर की। अब क्या है कि इस लैंड के, मतलब इस फार्मर के 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब इसको क्या है कि इसको 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है बच्चों को, तो भाई 2 बच्चों में जब जमीन बटेगी तो आधी आधी बटेगी, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 हिस्से कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2। अब 1/2 हो गया, तो मैं 100 के अगर मैं 2 हिस्से करूंगा 100% के, तो 100 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 50%, तो ये हो जाएगा मेरे 1/2, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मान लो किसी फार्मर के 3 बच्चे हैं, उसके पास एक जमीन है, तो उसको क्या करना है, जमीन के 3 हिस्से करने हैं बराबर बराबर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके 3 हिस्से कर दूंगा, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा मैंने 1 को 3 से डिवाइड कर दूंगा मैं। अब मैंने 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब 1/3 हो गया, तो मैं 100 को भी 3 से डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 33 सही 1/3%, तो हो जाएगा मेरा 1/3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मान लो किसी फार्मर के 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे, उसको 4 हिस्से करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, पहले आधा करूंगा, ठीक है, फिर आधे का भी आधा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 हिस्से हो जाएंगे, तो ये मेरा 25%, ये भी मेरा 25%, ये मेरा 25% और ये भी मेरा 25%, तो मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए, तो हो गया 1/4, ठीक है, ये 1/4 हो गया, तो मैं इसको ले लूंगा 1/4, तो मेरा हो जाएगा 25%। 100 को मैं 4 से भाग करूंगा, 100 को 4 से भाग करूंगा तो आ जाएगा मेरा 25%, तो 25% बराबर हो जाएगा मेरा 1/4,
4। ठीक है, अब मान लो किसी के बच्चे, किसी फार्मर के 5 बच्चे, इसको 5 हिस्से करने हैं जमीन के, तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैंने 5 हिस्से कर दिए, तो बच्चों मैं इस जमीन के 5 हिस्से कर दूंगा, तो हो जाएगा मेरा 1/5। अभी 1/5 हो गया, तो मैं इसको क्या करूंगा 100 को 5 से भाग कर दूंगा, तो यह हो जाएगा मेरा 20%। तो यह हो जाएगा मेरा 20% बराबर 1/5। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मान लो इस जमीन के मेरे को 6 हिस्से करने हैं। ठीक है, अब मैं इसके 6 हिस्से कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मतलब ये जमीन के मैंने क्या करा, एक जमीन के 6 हिस्से कर दिए, तो हो गया 1/6। तो मतलब 100 के 6 हिस्से कर दूंगा मैं। तो अगर मैं 100 को 6 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा मेरा 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके 7 हिस्से कर दूंगा, तो ये 6 थे, मान लो इसका ये 7 हिस्से कर दिए मैंने एक जमीन के, तो हो जाएगा मैंने 1 के मैंने 7 हिस्से कर दिए, तो 1/7 हो जाएगा मेरा कितना, 1/100 को मैं 7 से भाग दे दूंगा, तो ये जाएगा 14 सही 2/7%। तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 14 सही 2/7%। तो ये हो जाएगा मेरा 1/7। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, इस जमीन के 8 हिस्से कर दूंगा, मैंने इसके 1/8 कर दिया एक जमीन के, तो ये हो गया मेरा 8 हिस्से हो गए। तो मैं 100 के भी 8 हिस्से कर दूंगा, अब मैं 100 के 8 हिस्से करूंगा, तो हो जाएगा मेरा 12 सही 1/2%। तो ये हो जाएगा मेरा 12 सही 1/2% बराबर 1/8। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस जमीन के 9 हिस्से कर दूंगा, तो मैंने एक हिस्सा और कर दिया इसका, मान लो। ठीक है, अब मैंने इसके 9 हिस्से कर दिए, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 1/9। तो ये हो गया मेरा 1/9। 1/9 हो गया, तो मैं 100 के भी 9 हिस्से कर दूंगा। अब मैंने 100 के 9 हिस्से कर दिए, तो हो जाएगा मेरा 11×99 और 1/9। ये हो जाएगा मेरा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% बराबर हो जाएगा मेरा 1/9। अब मुझे मान लो किसी जमीन के 10 हिस्से करने हैं। ठीक है, मैं करूंगा 10 हिस्से, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, अब मुझे 10 हिस्से करने हैं, तो एक जमीन के मैंने 10 हिस्से कर दिए 1/10, तो मेरा मतलब 1/10 हो जाएगा। 100 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरा 10%। तो आ जाएगा मेरा 10% बराबर 1/10। ठीक है, ऐसे ही मुझे मान लो किसी के 11 हिस्से करने हैं। ठीक है, तो एक हिस्सा और हो गया, तो एक जमीन के 11 हिस्से करने हैं, तो 1/11 हो जाएगा मेरा कितना 9 सही 1/11% बराबर हो जाएगा 1/11। अब मान लो कि मुझे 12 हिस्से करने हैं, तो मैं 100 को 12 से भाग दे दूंगा, 100 को 12 से भाग दूंगा, तो यह जाएगा मेरा 8 सही 1/3% बराबर 1/12। तो बच्चों ये जो मेन वैल्यूज है ना, ये आपकी 1 से लेके ये 10 तक, ये जितनी है ये वैल्यू 11 तक, ये आपकी मेन वैल्यू है। इन पे हम प्रॉपर काम करेंगे, इन्हीं से हम बाकी फ्रैक्शन की वैल्यू बनाएंगे। तो फिलहाल जो है ना, आप इन पे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, तो आपके क्या होंगे ना, आप इनके यूज हो जाएंगे, फिर इन्हीं से हम आगे और भी वैल्यूज पढ़ेंगे। देखो क्या होता है कि मान लो मेरे से किसी ने पूछा कि यार बताओ 3/5 कितनी क्या वैल्यू होगी। तो देखो इसमें क्या है कि जो बेस वैल्यू है, जो नीचे है वो 1/5 है, बेस वैल्यू 1/5 है। 1/5 होता है मेरा 20%। ठीक है, मान लो कोई जमीन है और उसके 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक ये 20% है। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई इन दोनों लड़कों की लग गई सरकारी नौकरी, इन्होंने बोला भाई हमारी जमीन भी तू ही ले ले और तू ही खेती कर ले उस पर। ठीक है, तो भाई 20 पे थी, तो 20 ये चली गई और 20 ये चली गई। ठीक है, तो इसको हो गई 60%। तो यही था कि 1/5 क्या था मेरा 20% था, तो मेरा ये 20 है, लेकिन मुझे कितना चाहिए 3/5 चाहिए, तो मैं इसकी गुणा 3 से कर दूंगा, तो हो जाएगा मेरा 60%। ठीक है, ऐसे मान लो उसने मेरे से पूछ लिया कि यार 3/4 की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों 1/4 की वैल्यू होती है मेरी 25%, तो मैं इसकी गुणा 3 से करूंगा, तो 3/4 बराबर 25 गुणा 3 हो जाएगा मेरा 75%। ठीक है, अब मान लो अब थोड़ा अलग तरीके से करते हैं सॉल्व। मान लो किसी ने पूछा मेरे से कि भाई 3/8 की वैल्यू क्या होगी, 3/8 की वैल्यू निकालनी है। तो 3/8 कैसे होगा कि मैं क्या करूंगा, 1/8 देखूंगा, 1/8 होता है मेरा 12 सही 1/2
परसेंटेज। लेकिन मुझे निकालनी कितनी है 3/8 की, तो 3 से गुणा कर दूंगा, तो 12 सही 1/2 को 3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा मेरा 12 3 36 और फिर 3 की गुणा इस 1 से, तो हो जाएगा 3/2। लेकिन ये क्या है मेरा प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जो ऊपर वाला नंबर होता है हमेशा छोटा होता है नीचे वाले से, न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है। तो मैं इसको एक बार और डिवाइड कर दूंगा, 2 एकम 2 और 1/2, तो ये हो जाएगा मेरा 37 सही 1/2 परसेंटेज। ठीक है, एक और बता देता हूं, देखो एक और देख लो। मान लो ये हो गया मेरा 5/8, तो हो जाएगा मेरा 1/8 क्या हो जाएगा मेरा 12 to 1/2 परसेंटेज, 12 से 1/2 परसेंटेज। तो मुझे निकालनी कितनी है 5/8 की, तो मैं इसकी 5 से गुणा कर दूंगा, तो 12 सही 1/2 की गुणा 5 से, तो हो जाएगा मेरा 12/60 और ये मेरा 5/2। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, अंश जो है मेरा हर से बड़ा है, तो मैं इसको वापस डिवाइड कर दूंगा, तो हो जाएगा मेरा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 सही 1/2, तो ये जो 2 है इस पे चला जाएगा, तो हो जाएगा 62 सही 1/2 परसेंटेज। ठीक है, ऐसे मान लो मेरे को निकालना है 5/6 का, तो बच्चों 1/6 कितना होता है मेरा 16 सही 2/3 परसेंटेज, 16 सही 2/3% होता है, तो मुझे निकालना है कितना 5/6, तो मैं इसकी 5 से गुणा कर दूंगा, तो 16 सही 2/3 गुणा 5, तो हो जाएगा मेरा 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, 10 सही 10/3, 80 सही 10/3 हो गया। इसको फिर से डिवाइड कर दो, तो 3 और 1/3, तो 3 इधर चला गया, ये हो गया मेरा 83:1/3 परसेंटेज। तो बच्चों ये सब क्या है, ये मेरे जो 1/8 है 1/6 है और 1 मतलब मान लो 1/4 है या 1/5 है, ये सब क्या है ये मेरी पेरेंट है, और इन्हीं से जो बनते हैं मेरे 3/5 और या फिर 2/5 ये इनकी फैमिली हो जाएगी। तो बच्चों 1/8 की फैमिली में ही 5/8 आ जाएगा या फिर 3/8 आ जाएगा या फिर 7/8 आ जाएगा, जो भी आएगा सब ये पेरेंट हो जाएगा और ये सब इनकी फैमिली हो जाएगी। तो बच्चों सब इन्हीं से ना इन्हीं चीजों से अदर फ्रैक्शन बनते हैं। देखो 1/4 से ही मेरा 1/12 फ्रैक्शन बनेगा, क्यों? अगर मैं इसकी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पेरेंट होते हैं और इन्हीं से इनकी फैमिली बनती है। ठीक है बच्चों मैंने ना अभी आपको फ्रैक्शन करने बताए थे, तो बच्चों वो ना बेसिक फ्रैक्शन है, तो मैं ना आपको धीरे धीरे करके जो उनकी जो फैमिलीज बनेंगी या उनसे अदर जो फ्रैक्शन है मैं आपको धीरे धीरे वो भी बताऊंगा। देखो एक फ्रैक्शन होता है 69:3/30, तो ये फ्रैक्शन है। मैं ना बच्चों इसको आप बोलोगे कि सर इसको करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं इस फ्रैक्शन को आपको आराम से 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सिखा दूंगा बहुत आराम से, और ये ही बहुत सारे फ्रैक्शन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में भी यूज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं करता हूँ आपको ना, मैं ना वो वाले फ्रैक्शन में आपको जब उनकी जरूरत होगी तब आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ये मैं सोच रहा कि मैं कुछ चीज छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको मैं जरा नंबरों के स्क्वायर करना बता देता हूँ। देखो जिन नंबरों के पीछे 5 होता है ना, मैं उनका स्क्वायर करना आपको सिखाता हूँ, बहुत आसान होता है उनको स्क्वायर करना, तो बच्चों आप जरा उनको सीख लो। ठीक है, मान लो मैंने किया कि मेरे पास एक नंबर है 35 का, मुझे स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो इसके पीछे जो 5 है मैं इसको स्क्वायर लिख लूंगा 25। ठीक है, जब मैंने इसका 25 कर दिया तो इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा 4, 3 के बाद आता है 4, तो मैं इसकी गुणा कर दूंगा, तो 3 चौक 12, ये हो जाएगा मेरा 1225। मान लो मुझे निकालना है 45 का स्क्वायर, तो मुझे 45 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं करूंगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 25, फिर 4 के बाद आएगा 5, इन दोनों की गुणा, ये हो जाएगा मेरा 5 चौक 20, तो इसको हो जाएगा ये। अब मान लो मुझे निकालना है 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर निकालना है, तो मुझे 65 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करूंगा बच्चों, मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने 5 की मल्टीप्लाई करी, 5 का स्क्वायर किया और यहाँ पे क्या करा, 6 के बाद आता है 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 7 42। इसका क्या किया मैंने, 5 का स्क्वायर किया 25 और 6 के बाद आता है 7, तो हो गया मेरा 42। ठीक है बच्चों, अब मान लो कुछ भी ले लो आप, मान लो आपके पास आ गया 105 का स्क्वायर निकालना है, हमें निकालना है 105 का स्क्वायर, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ मेरा 25 और 10 के बाद आता है मेरा 11, तो इन दोनों की गुणा कर दी, 11 गुणा 10 हो जाएगा मेरा 110। तो बच्चों ये 5 जिन नंबरों के पीछे 5 आता है ना,
आप इसी मेथड से निकाल देना, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कहीं पर भी लगा सकते हो जिस नंबर के पीछे 5 आता है। बच्चों अब ना मैं आपको नॉर्मल दो डिजिट का नंबर होता है ना उसकी स्क्वायर करना सिखाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मैं मान लो मेरे को निकालना है 34 का स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 0 9। अब मैं क्या करूंगा कि इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 गुना 4 गुना 2, 3 चौक 12 दूनी 24, तो 24 को एक डिजिट एक राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के इधर लिख लूंगा लेफ्ट साइड। ठीक है, इनको ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 6 5 और 1 और 1, ये हो जाएगा मेरा 1156। मुझे निकालना मान लो 37 का स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 0 9 और 7 के 21 दूनी 42, 3 गुना 7 3 सत्ते 21 दूनी 42, तो इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा मेरा कितना 9 6 3 13 1369। अब मान लो किसी और का निकाल लो, मैं निकालता हूं मान लो 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर निकालो, 2 का 0 4 6 का 36। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 दूनी 24, ये हो गया 4, ये हो गया 4, इनको ऐड कर दो, ये 4 ये 8 ये 3844। तो बच्चों दो डिजिट का स्क्वायर निकालने का जो है ना ये आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं ना देखो ये जो मैंने आपको 5 का स्क्वायर करना बताया है ये सब ये आपने कहीं और भी सीखा होगा, लेकिन इनकी जो एप्लीकेशन जो मैं बताऊंगा ना अभी आप कहोगे कि सर ये आपने किस तरह मतलब कौन से क्वेश्चनों में क्या लगा दिया, मैं आपको इनकी एप्लीकेशन सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, मान लो मेरे को निकालना है कि 35% ऑफ 3740। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे जो आपने सीखा है या कुछ बच्चे क्या करेंगे नॉर्मल मेथड लगाना शुरू कर देंगे। अगर आप इसमें 10% भी निकालना शुरू करोगे ना तो आप कहोगे यार 374 है, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका आधा निकालना है, 10% का आधा, तो उसका एडिशन करने में भी टाइम लग जाएगा। मैं आपको ना इसको देखा तोड़ना सिखाता हूँ कैसे करूं। मैं इसको लिख सकता हूँ 3500 प्लस 240 लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया इतना। अब मैं क्या करूं कि मैं 35% निकाल लूं 3500 का। ठीक है, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन बताया था आपको मेथड कैसे करेंगे। तो बच्चों अगर मैं इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन निकालूंगा तो 35 गुणा अगर 35 से करूंगा तो मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर के पीछे 5 है उसको स्क्वायर कैसे करेंगे। तो देखो 35 और ये भी 35 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 25 और 3 के बाद आता है मेरा कितना 4, तो इनकी गुणा कर दो तो हो जाएगा 1225 प्लस। अब मैं क्या करूंगा कि 240 का 35% निकाल लूंगा। 240 का 35% निकालना बहुत आसान है। कैसे कि अगर मैं इसका 30% निकाल लूं, अगर मैं इसका 30% निकाल लूं तो मान लो 10% निकाल लिया, 10% हो गया 24, तो 24 की गुणा 3 से कर दूंगा मैं, 30% आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 72। ठीक है, फिर मुझे निकालना है इसका 5%। तो बच्चों अगर 10% मेरा 24 है, 10% मेरा 24 है तो मेरा 5% कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 10 का आधा तो ये जाएगा मेरा 12, तो इसको प्लस 12 कर लो तो ये हो गया मेरा 1225। अब इसकी गुणा कर दो, सॉरी इसको प्लस कर दो तीनों को, तो ये हो जाएगा मेरा 1309। इसका आंसर हो गया 1309। बच्चों मैंने अब आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, देखो मैं क्या करूंगा, मेरे को निकालना है 47% ऑफ 4500। ठीक है, मेरे को ये निकालना है। मैं क्या करूंगा, मैं ना इसको ब्रेक कर दूंगा 47 को, मैं इसको 47 को ब्रेक करूंगा तो मैं इसको लिख दूंगा 45 प्लस 2। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की वो निकालूंगा आंसर। 45 की गुणा 45 से करी मैंने, भाई 5 का स्क्वायर किया मैंने 25 और 4 के आगे क्या आता है मेरा 5, तो 4 पंजे 20। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा प्लस कर दूंगा इसमें। अब मैं निकालूंगा इसका 2% निकालूंगा इसका। भाई देखो मेरा 10% 450 और 1% मेरा हो गया 45, तो भाई 1% मेरा 45 है तो मेरा 2% कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा 90 जोड़ दूंगा तो मेरा आ जाएगा 2115। देखो मैंने जोड़ा कैसे, इसको मैंने सेटिस्फाई किया। इस 25 में क्या जोड़ूं कि ये 2100 बन जाए, तो इसमें से मैं 75 ले लूं तो ये 2100 बन गया और इसमें कितना बचा 15 बचा, तो ये हो गया मेरा 2115। ठीक है बच्चों, देखो इसको करने का एक मेथड और बता देता हूं मैं। इसको ना एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे कि मैं इसको 50 माइनस 3 लिख लूं। ठीक है, किसी नंबर का आधा कितना होता है 50% है, यहाँ पे आधा हो जाएगा मेरा कितना 2250, तो मेरा ये 2250 हो गया और इसका 3% निकाल लो तो 45, इसका 3% निकालोगे, इसका 3% तो हो जाएगा 135, 135 इसमें से
माइनस कर दो, ये हो जाएगा मेरा 2115। तो बच्चों ये हो गया मेरा दूसरा मेथड। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, जिन नंबरों के पीछे 5 होता है उनको स्क्वायर करके उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके अभी हमने सीखा। हमने फ्रैक्शन सीखे, हमने और भी मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन करना सीखा, और हमने एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हमने क्वेश्चन करने सीखे हैं। तो बच्चों धीरे धीरे हम परसेंटेज की तरफ और आगे बढ़ते चले जाएंगे और अच्छा लेवल लेंगे, और एप्टीट्यूड हम इस तरह से जनरेट करते जाएंगे कि आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कई तरीके से सॉल्व करते आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो बच्चों क्या है, देखो सुनो, आप ना, मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। देखो ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बिल्कुल यूज टू नहीं रहोगे और उन चीजों को, अपने एप्टीट्यूड को भूलते चले जाओगे। प्रैक्टिस से बच्चों क्या होगा कि आप मतलब कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देखो तैयारी अच्छे से करना, आप जो तैयारी करते हो ना वो कभी मत दिखाओ। एक मतलब एक कोटेशन है क्या, कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद ब खुद शोर मचा दे। कि मतलब जब आप तैयारी करो ना तो किसी को पता भी ना चले, और जब रिजल्ट आए ना तो बच्चों सबको ये पता चल जाए, आस पड़ोस में ये बात हो जाए भाई लड़के की सरकारी नौकरी लग गई आज। ठीक है, तो बच्चों इतनी खामोशी से तैयारी करना। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस कभी कोई नहीं दिखाता। आप किसी आइडल को देख लो, आप किसी भी मतलब अपना आइडल उठा लो, कोई बड़ा प्लेयर देख लो, आप ये देखते हो कि कितना महान है, लेकिन आप कभी उसके पीछे उसकी प्रैक्टिस, उसकी मेहनत देखना कि उसने उस चीज को पाने के लिए कितनी मेहनत करी है। ठीक है बच्चों, तो हम इससे थोड़ा अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे और उससे आपको आगे पढ़ाएंगे।